ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मुझे गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचिन भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म परमाराध्यतम अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐसी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ रत्न श्री भागवतात मरीचि माला हृदय रचेता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी ऐसी कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारा संबंध तत्व चल रहा है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो भगवान हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी को दंडवत हरे कृष्णा। तो भगवान के साथ हमारे संबंध की बात चल रही है। तो भगवान ने ये तो बता दिया कि देख तेरे को कोई और पैदा नहीं कर सकता, तू खुद भी कुछ नहीं कर सकता, तेरी ये आत्मा है और इसको मैं विभिन्न शरीर देता रहता हूँ और शरीरों को देने का आधार क्या है, मेरी माया। और माया के 3 गुणों से बद्ध होकर, सतोगुण तमोगुण रजोगुण से बद्ध होकर तू काम करता है। और मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, तेरे मन को 6 विकारों से बांध रखा है, काम क्रोध मद लोभ मोह और ईर्षा, ये मैंने बना रखे हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई इस सृष्टि में आपको ये सब बनाने की क्या आवश्यकता है। जब आप ये कहते हो कि सृष्टि के कर्ता आप ही हैं, तो ये सब दुर्गुण मत बनाते ना। तो वो कहते हैं कि मैंने 2 ही प्रकार की सृष्टि बनाई है, एक सुर रहेगी एक असुर रहेगी। तो सुर कौन रहेंगे, जिसके अंदर ये सब नहीं रहेगा। असुर कौन रहेंगे, जिसके अंदर ये सब भरपूर मात्रा में रहते हैं। तो यदि हम किसी के अंदर दुर्गुण देखते हैं तो हम कहते हैं इसकी आसुर वृत्ति है, और यदि हम किसी के अंदर सद्गुण देखते हैं तो देखते हैं कि भैया बड़ा देवता आदमी है। तो इस तरह से भगवान की व्यवस्था है। तो भगवान ने सर्ग अर्थ सृष्टि, सृष्टि में भगवान ने सांख्य तत्व के हिसाब से संख्या 24 तत्व बनाए है ना। फिर से 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, कान कर्ण नासिका नाक आँख चक्षु त्वचा स्पर्श और जिह्वा या बाक कहना दादा से, ये वाणी, ये 5 इंद्रियां हैं। और ज्ञान, और जिनसे हम फील करते हैं, रियलाइज करते हैं। और 5 है कर्म इंद्रियां, नहीं वहां जीवा हो गई, यहाँ पर बाक आएगा, बाक पाणी पाद पाई उपस्थ। तो जीवा रस लेती है, जीवा का काम क्या है, रस लेना। और ये 5 कर्म इंद्रियां है। बाक जो हम बोल रहे हैं, तो जो पानी हाथ, बाक पानी पाद पैर, और पायु मलमूत्र का स्थान, और उपस्थ हो गया संतान उत्पत्ति का स्थान। ये हर जीव में बनाया है, पशु में भी बनाया है, मनुष्यों में भी बनाया है। तो पशुओं में कोई तो अंडज होते हैं, अंडे से जैसे कि जूं है, खटमल है, मच्छर है, ये अंडे से करते हैं। और एक प्रकार के होते उद्भिज, जो जमीन को फाड़ करके निकलते हैं, ये होते हैं वृक्ष। उद्भिज, अंडज, जरायुज, मनुष्य जरायुज होता है, बंदर का बच्चा ले लो, कोई भी गाय का बच्चा ले लो, ये झिल्ली के अंदर पैदा होते हैं। और स्वेदज, ये पसीने से पैदा होते हैं, खटमल इत्यादि। अंडज, अंडा जैसे मुर्गी अंडा देती है ना, तो अंडे से हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने सारी सृष्टि रच रखी है। मनुष्य में इतना अंतर कर दिया कि उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता दे दी है, सोचने समझने की योग्यता दे दी है, और वो हर बात को सोच सकता है। देखो
कुत्ता बोल नहीं सकता, सूंघने से सारा काम कर लेता है। सांप को भी पता चल जाता है कि मुझे किसको डंक मारना है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कोई हम समझ लें कि एक हिंसक जीव है, उसका काम तो खाना ही है, लेकिन वो किसको खाएगा किसको छोड़ेगा ये हम नहीं कह सकते। हमारे द्वारकाधीश मंदिर में जो सेठ थे, जिनको द्वारकाधीश मंदिर की मूर्ति मिली थी, आज मेरे विचार से 250 वर्ष हो गए होंगे। तो जब उनको स्वप्न दिया था ग्वालियर के पास कि यहाँ पे मैं दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो, निकाला। उन्हीं के लिए कहा गया कि तुम्हारी मृत्यु शेर से होगी। अब मैं क्यों जंगल में जाऊंगा, क्यों शेर मुझे मारेगा। एक बार बाढ़ आई और बाढ़ में बहता हुआ शेर आकर के ऊपर एक मंजिल पर पहुंच गया और उसने ऐसा दरवाजा खटखटाया जैसे कोई मनुष्य खटखटाता है। सेठ जी ने दरवाजा खोला, वो एकदम उनको खा गया। तो जिसके मृत्यु होती है भगवान सब जीवों में, कौन से भगवान? गर्भोदय विष्णु और इनसे हमारे शिरोशय विष्णु जो सबके हृदय में विराजमान है, यही प्रेरणा देते हैं कि इस जीव के साथ ऐसा होना चाहिए। जब अंतर्यामी भगवान देख लेते हैं कि ये जीव बिल्कुल संसार में इस तरह से रह रहा है, एकदम विरक्त भाव से, इसने अपना चित्त मुझ में ही लगा रखा है, ये मेरी कथाओं को बहुत ध्यान से सुनता है, मेरे में इसका चित्त रम गया है, तो ऐसे भगवत कृपा जीवी लोगों की स्थिति कुछ और प्रकार की होती है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ होते हैं, कूटस्थ होते हैं, इनकी मति धीर होती है, निश्चित होती है, वेबसाइट में का होती है, व्यभिचारिणी नहीं होती, जैसे कि वेश्या यहाँ वहाँ ऐसे नहीं, कभी इस देवता के पास कभी उसके पास, ऐसा कभी नहीं। मेरे में निश्चित रूप सम्यक व्यवस्थिता अच्छी प्रकार से व्यवस्थित होती है। तो ये भगवान अपना सम्मत बता रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जन्म भी उनके हाथ में है और मरण भी उनके हाथ में है। तो बीच में हम संबंध उनसे भूलकर संसार से कर लेते हैं, तो हम अपनी दुर्गति खुद ही करते हैं। हम ये तो सब समझ ही चुके हैं अच्छे से कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। अब कोई कह दे कि देखो आप ऐसी बात कर रहे हो, जो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो हमने तो देखा उनका बेटा बड़ी सहायता करता है, बेटी बड़ी सहायता करती, हेल्प करती है, तो ये तो परिवारवाद हो गया। तो भी उसका जवाब यही देते हैं कि देखो ये जो वानप्रस्थी है, इसमें यदि वो परिवार वाले हेल्प कर रहे हैं, यदि उसमें वो अनासक्त भाव से रहता है, आसक्त भाव से रहेगा, तो उसकी मृत्यु होते होते वो उन्हीं में फंस जाएगा, उन्हीं के मोह जाल में फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा उनसे। सहायता करने के लिए तो बहुत लोग आ जाते हैं। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो कौन थी वो? नाइटिंगेल विद द लैम्प, रात को झक के सबकी सहायता करती थी। अस्पतालों में नर्सेस सहायता करती हैं। इस प्रकार से सहायता हो जाती है, लेकिन मन इस संसार से नहीं उठता। अब मानो कोई नर्स या कोई डॉक्टर, अरे डॉक्टर ने मुझे बचा लिया, डॉक्टर आप तो मिले भगवान हो गए, ऐसा हम बोलते हैं ना। क्या डॉक्टर भगवान हो सकता है? भगवान की प्रेरणा से एक उसी डॉक्टर से हम बच गए, उसी डॉक्टर से दूसरा मर भी गया। इसके पीछे सब कार्य भगवान के ही होते हैं। अच्छा, अब कोई कह देगा जितने हमें दुख दर्द आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, जो सब कुछ आ रहे हैं, तो शास्त्र ये कहते हैं, अभी चैतन्य शिक्षामृत में भी कहा गया कि इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति का क्या पूर्व जन्म रहा होगा, है ना। लेकिन दूसरी बार वहीं पर यह भी कह दिया कि एक बार भी कृष्ण नाम लिया तो सारे पाप मिट जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि उसके शरीर में इतना विकार, तो ये भगवान का प्योरीफाइंग प्रोसेस है कि तेरा हृदय इतना खराब था, तूने इतने सारे लोगों से इतने गलत काम किया, इतना स्वार्थी। और मनुष्य है ना, सबसे बड़ा स्वार्थी बनता है धन के कारण। धृतराष्ट्र भी धन के कारण, कोई धन के कारण उसके अंदर इतने पाप घुस जाते हैं, वो सब लोक भी उसका खराब हो जाता है, परलोक भी खराब हो जाता है। तो अब कल हमने चित्त सर्ग पढ़ा और हमने जड़ सर्ग पढ़ा। चित्त सर्ग भगवान की इच्छा से जब जब उदित होता है, ये जो विश्व है
ये उचित और प्रकट होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की इच्छा से। तो चित्त सर्ग, जड़ सर्ग, उसके बाद तीसरा सर्ग बता रहे हैं, कौन सा है? जड़ सर्ग का हो गया। अब भक्तों के प्रेमास्पद भगवान कृपा पूर्वक माया और जीव शक्ति के द्वारा। दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ, जड़ सर्ग से शुरू करना दीदी हमने। अच्छा, ओके ओके। जड़ सर्ग का कुछ कुछ दृष्टांत स्थल मिट्टी है। तो पहले चित्त सर्ग था जो भगवान की इच्छा से उदित होता है, फिर दूसरा जीव सर्ग बताया जो भगवान की तटस्थ शक्ति के अंश से पैदा होता है, और तीसरा बता रहे जड़ सर्ग। इसका तो चित्त सर्ग का उदाहरण किससे दिया था? अग्नि से दिया था ना? किससे दिया था? चित्त सर्ग का उदाहरण क्या लिया था? मिट्टी। मिट्टी नहीं, मिट्टी तो अभी अग्नि से दिया था। अग्नि से। अग्नि से दीदी। हाँ, और इसका उदाहरण जीव सर्ग का उदाहरण जल से। जल से। हाँ, और अब जड़ सर्ग का उदाहरण मिट्टी से दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? जिस प्रकार मिट्टी के परिणाम द्वारा मटका बनता है और कसोरा बोलते ना, वो चौड़ा होता है, रायता खाते जिसमें, उसको कसोरा कहते हैं। हाँ, कसोरा इत्यादि बनता है, उसी प्रकार से माया शक्ति के प्रधान अर्थात जड़ प्रकृति के परिणाम द्वारा यह विश्व सृष्ट होता है। तो क्या उदाहरण दिया? मिट्टी। जैसे मिट्टी से कुल्हड़, सकोरे इत्यादि बनते हैं, उसी प्रकार इन पंच महाभूतों से मानव का शरीर बनता है, मिट्टी का परिणाम। देखो कितनी ताज्जुब की बात है। मिट्टी होती है और कुम्हार मिट्टी के लौंदे में पानी डालता है और थोड़ा हाथ घुमाता है तो मिट्टी आपस में जुड़ जाती है ना। मिट्टी जो पार्टिकल्स थे अलग अलग अलग, अब वही मटका जब टूट जाएगा और उसको मानो हमने तोड़ भी दिया, या बहुत से लोग जो मूर्ख होते हैं, कभी आपने देखा होगा कुल्हड़ को रौंदे डालते हैं तो चूरा चूरा हो तो बिखर जाता है ना, ओरिजिनल शेप में आ जाता है, और जब बनाना होता है तो हम जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से जीव अलग अलग ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन शरीर में जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि हो जाते, वो सब जुड़ करके एक मनुष्य का शरीर बन जाता है। ओरिजिनल शेप में चले जाओ ना, एक एक कण मिट्टी का है, फिर हम उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ऐसे करके जुड़ जाता है। जल का भी तो कहते हैं ना, H2O है, उसमें ऑक्सीजन का इतना कण है और हाइड्रोजन का इतना है, इस तरह से जल बन जाता है। यहाँ पे भी बता रहे हैं कि ऐसे स्थान मिट्टी है इत्यादि बन जाते हैं, सकोरे इत्यादि। उसी प्रकार माया शक्ति के प्रधान अर्थात जड़ प्रकृति के परिणाम स्वरूप यह विश्व बन जाता है। जड़ प्रकृति इसी तरह से नदी, द्वीप, पर्वत सब कुछ बना लेती है। ये तीनों सर्ग भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा परिणत, कन्वर्ट होकर किसी किसी स्थान पर, अर्थात 3 सर्गों में से जड़ सर्ग विनश्वर अर्थात अस्थायी होने पर भी सत्य स्वरूप भगवान से उदित होने के कारण सत्य है, मिथ्या नहीं। जो ये कहते हैं शंकर मतालंबी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत झूठा है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि ये बात एकदम गलत है। ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म से निकलने वाला जगत भी सत्य है, लेकिन नश्वर है। झूठा होता तो बार बार प्रकट क्यों होता है? फिर बनता है, फिर बिगड़ता है। सृष्टि और प्रलय साथ में होते ही रहते हैं। सृष्टि का काम ब्रह्मा कर रहे हैं, पालन का काम विष्णु कर रहे हैं, और संहार का काम शिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया है, ये तीनों सर्ग भगवान की अचिंत्य भेदाभेद शक्ति जो है, परिणामवाद शक्ति द्वारा परिणत होकर परिणत का भी अर्थ समझ लो, ये कठिन नहीं है, थोड़ा मैं इसलिए बता दे रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। परिणत का अर्थ ये ऐसा होता है कि कोई कहता है कि अरे भैया ब्रह्म ही जीव बन गया, तो कहते नहीं, ब्रह्म जीव नहीं बनता, भगवान की तटस्था शक्ति के परिणाम से जीव निकलते हैं। इसलिए गौड़ी संप्रदाय का कौन सा वाद है? परिणामवाद। परिणत हो जाता है, जीव की तटस्था शक्ति से जीव
या ये जगत परिणत होते हैं। ब्रह्म जीव नहीं बनता, ना ही जीव ब्रह्म बनता है, ये बताना चाह रहे हैं। तो उनके द्वारा विश्व सृष्टि होता है और अचिंत्य शक्ति द्वारा, ऐसी शक्ति जो हमें समझ के परे है, किसी किसी स्थान पर अर्थात तीनों सर्गों में से, चित्त सर्ग, जीव सर्ग और जड़ सर्ग में से विनश्वर अर्थात अस्थाई है, यहाँ पे कोई रहने नहीं आया है। ये जगत खाली करना पड़ेगा। ये जगत धर्मशाला है और इसको धर्मशाला समझ के रहोगे तो बहुत खुश रहोगे। भगवान श्री राम ने अयोध्या कैसे छोड़ दी? कैसे छोड़ दी? धर्मशाला की तरह। जैसे एक पथिक धर्मशाला को छोड़ के निकल जाता है, उसी प्रकार से हमेशा तैयार रहे। बल्लभपुर की बलिहारी जब देखो जब तैयारी, मृत्यु कभी भी आए अपनी हर एकदम अलर्ट रहो। मेरी मृत्यु के बाद मैं सीधा ही वहां जाऊंगा। भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं। 56 दिन तक वो रहे, 56 दिन तक बाणों की शैया पर रहे और उत्तरायण की उन्होंने प्रतीक्षा की। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं है। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने उनके लिए सुंदर सुंदर विशेषण कहे और इस तरह से विष्णु सहस्रनाम बना। हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है। परम गुरुदेव की सामर्थ्य थी। 2 दिन से बीमार थे, शाम को संध्या आरती हो रही थी और परम गुरुदेव राधा कृष्ण के फोटो देख रहे थे। निशान, ये संध्या की लीला की बात है, संध्या काल में। और देखते देखते वहां पर जो पुजारी आरती कर रहे थे, उन्हें देखा किशोरी जी के गले से माला नीचे गिर गई। तो ये जो महापुरुष है ना, इनकी भक्ति से ही, इनके चरित्र पढ़ने से हमें वास्तव में पता चलता है कि भक्ति के क्या परिणाम होते हैं, भक्ति कितनी फलीभूत होती है। इन लोगों का जीवन जब हम पढ़ते हैं तब तो जगत सत्य है, ध्यान रखेंगे सब। हम सब सत्य हैं, शरीर सत्य नहीं है, हम सत्य हैं। ये शरीर हमें मिला है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर धर्म साधित करने के लिए मिला है, सजाने संवारने के लिए नहीं है। सूट बूट पहनने के लिए, लाखों की साड़ियां पहनने के लिए और क्या क्या पहनने के लिए सब शरीर नहीं है। और इसके लिए हमें प्रयास भी नहीं करने चाहिए। संयोग से, सहयोग से, एकदम सहज भाव से जो चल रहा है वही चलना चाहिए। भक्तों के प्रेमास्पद भगवान, प्रेमास्पद जो प्रेम के स्थान है, प्रेम का स्थान एक ही चीज है, भगवान। प्रेम का स्थान एक ही है, भगवान। तो भक्तों के प्रेमास्पद भगवान कृपा पूर्वक माया और जीव शक्ति के द्वारा सब प्रकार की क्रियाएं करते हुए भी अपने धाम अर्थात स्वरूप में सदैव उन सब क्रियाओं से पृथक, अपरिणत और पूर्ण शक्ति संपन्न रूप से विराजमान रहते हैं। तो जगत को तो भगवान कन्वर्ट कर देते हैं, जीव से माया शक्ति इन सब से कर्म, लेकिन खुद अविकृत रहते हैं। जैसे कि चिंतामणि कई प्रकार का, या पारसमणि कितना सोना, लेकिन खुद अविकृत रहती है। अविकृत मतलब कुछ भी उसमें परिणाम ना होना, कुछ भी उसमें विकार ना होना। इसी प्रकार से भगवान से जीव निकल जाए तो भगवान का कुछ तो होता होगा, कुछ नहीं होता उनका। सूर्य से निकलने वाली किरणों से सूर्य का क्या बिगड़ता है। इसी प्रकार से भगवान से जब जीव निकलते रहते हैं तो भगवान अविकृत रहते हैं। भगवान हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो भगवान, ये संसार जो उत्पन्न हो रहा है, आप कुछ तो सोच रहे होंगे। बोले नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा, तो आप यहाँ से जा रहे थे द्वारका में, तब आप विचार कर रहे थे। क्या विचार कर रहे थे? मैं कुछ विचार नहीं कर रहा था। मैंने तो बस यही देखा कि मेरे वंश में बहुत उपद्रवी हो गए हैं, उच्छृंखल हो गए हैं, इनको जीना नहीं चाहिए। गलत संदेश जाएगा समाज में कि जिसका बाप पैसे वाला होता है, शक्तिवान होता है, उसका बेटा कुछ भी कर सकता है। अरे इन लोगों ने ब्राह्मणों का अपमान किया है, ये जीने लायक नहीं है। भगवान ने सबको नष्ट करवा दिया। तो अब यहाँ से जाएंगे। ब्रह्मा जी आके बोल के गए थे कि 125 वर्ष हो गए नाथ, चलिए। शंकर जी से कहा ब्रह्मा जी ने कि आ रहे हैं, कहा है उन्होंने मैं आ रहा हूँ। तो शंकर और ब्रह्मा, श्रीमद् भागवत का वर्णन है ये, दोनों अपने अपने लोगों से आकर खड़े हो गए। पर ठाकुर जी का मन कुछ और हो गया। उन्होंने कहा जाऊंगा तो सीधा अपने धाम में जाऊंगा, अब मैं किसी लोक से होते हुए तो नहीं जाऊंगा।
अरे लोक से होते हो तो आपका जब लोक है तो हमें बताया गया है कि भैया महल लोक है, भूलोक, भूवल लोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, सत्यलोक, महल लोक, इस तरह से आपके 7-8 लोक है तो आप उनके थ्रू जाएंगे ना। बोले नहीं, मैं अपनी गति से कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ, अलक्षित गति से। ये सब आरती की थाली लिए रह गए, भगवान ऐसे ही चले गए। तो जिनके हाथ में सृष्टि है, जिनके हाथ में प्रलय है, ये ऐसे जो भगवान है, तो बता रहे हैं कि वे अपने स्वरूप में, तो इस समय तो अपने स्वरूप में रहते हैं, अर्थात वही मंद मंद मुस्कान, वही सब कुछ। बलराम जी बोले कि कृष्ण हम भी चलते हैं। तो द्वारका में एक पाताल लोक है जहाँ से दिखाया गया कि बलराम जी नीचे उतर करके कहते हैं कि पहले वो शेषनाग से गले मिले और बाद में वो भी ऊपर चले गए। तो इन सबको पता है कि संसार में क्या चल रहा है, किसको क्या करना है, पग पग की और पल पल की उनको पता रहती है। तो भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ता, संसार उनसे बनता है, संसार मरता है, पर उनका कुछ भी नहीं, उनमें कोई विकार नहीं आता। वो अपरिणत, नो चेंज, पूर्ण शक्ति संपन्न रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसे जिनमें अन्वय और व्यतिक रूप से यह चराचर विश्व प्रकाशित होता है, अर्थात भगवान है तो विश्व है, और भगवान नहीं तो विश्व को बनाने वाला भी कोई नहीं है। अर्थात तो जो निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, ये कल्पना है, भगवान का आकार है। भगवान के बहुत सारे आकार है, कूर्म अवतार भी है, मत्स्य अवतार भी है, और भगवान सविशेष हैं, उनके हजारों वैशिष्ट हैं। और निर्गुण बस इतना ही समझो कि उनका प्राकृत आकार नहीं है, प्राकृत वैशिष्ट नहीं है, प्राकृत मतलब संसार का, और उनके ऐसे प्राकृतिक गुण नहीं है। तो ऐसे अन्वय व्यतिरेक भाव से जिनसे यह चराचर विश्व प्रकाशित होता है। और कैसे है ये भगवान, जो इसका पूरा की पूरा बता रहे, जन्माद्यस्य यतः, श्लोकार्थ अब संक्षेप में बता रहे, जन्माद्यस्य यतः, यह तो अन्वयादि, अन्वय व्यतिरेक भाव से। और क्या कह रहे हैं, वो भगवान सर्वज्ञ है, वो भगवान पूर्ण है, वो भगवान स्वराज है, यानी कि स्वाधीन है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। जब नारद जी ने कहा भगवान श्री राम से मुझे भी विवाह करना है, भगवान बोले नारद तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा है, तुम्हें जगत के नहीं हो, तुम्हें तो लोगों का कल्याण करना है। पर नारद जी की इच्छा हुई। अब भगवान ने कहा होगी तो देखी जाएगी। भगवान से कहा तुम जितने सुंदर हो उतने सुंदर मुझे बना दो। भगवान ने बोला ठीक है। तो नारद को क्या रूप दे दिया, बानर का। अब भगवान ने ऐसी माया फैलाई कि वहां पर एक स्त्री आई, माया ही समझेंगे उसको। तो वो हाथ में वरमाला लेकर आ रही है, और किसको वरमाला पहनाएगी, है ना। तो जानबूझ करके नारद जी उसके सामने जाते हैं, तो संग के लोग हंस पड़ते हैं, फिर जाते हैं संग में हंस पड़ते हैं। तो जब मेरे को माला भी नहीं पहनाती, मैं इतना सुंदर हूँ, तो जब वो सामने मड़ियों में अपना स्वरूप देखते हैं तो देखते मुझे बंदर का शब्द दिया है, राम के पास है, तुमने क्या किया। और फिर क्या शाप दे दिया उनको, जिस तरह से मैं स्त्री के लिए रो रहा हूँ ऐसे तुमको भी रोना पड़ेगा। भगवान कहते मैं रो लूंगा नारद, पर मैंने तुमको बचा लिया, तुमको इस संसार से मैंने बचा लिया। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जिन भगवान स्वराज है। तब नारद जी ने क्या कहा, परम समर्थ सिर पर नहीं कोई। आप परम समर्थ हैं, आप जो कुछ मन में आए कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिर पर कोई नहीं है। स्वराज है वो, परंतु ऐसे स्वराज भगवान भी प्रेम के आगे वशीभूत हो जाते हैं। द्रौपदी रजस्वला है, नहाकर आई है। इधर मूर्ख दुर्योधन ने दुशासन से कहा जाओ उसको पकड़ लाओ। वो दुशासन से कहती क्यों पकड़ रहा है मेरा हाथ, अभी तो मैंने गांधारी मैया को प्रणाम भी नहीं किया अपनी सास को, क्योंकि मैं अस्पृश्य अवस्था में हूँ, और तू मुझे पकड़ के ले जा रहा है, वो भी भरी सभा में। और दुर्योधन कहाँ माना, लेकर गया। और इस समय अब भगवान की लीला प्रारंभ होगी। परम स्वतंत्र सिर पर नहीं कोई। और जब उनकी भरी सभा में द्रौपदी के साथ
दुशासन साड़ी खींच रहा है, एक तो कपड़ा पहने हुआ था उसने, नहाकर ही तो आई थी, राजकुमारी थी, रानी थी, उसका श्रृंगार तो दासियां करेंगी, कपड़े भी वही पहनाएंगी, उसको ऐसे ही खींच लाया था। तब भगवान ने क्या किया, चल तू चीर खींच रहा है, ले, कितना चीर खींचेगा। साड़ी खेचत हारा दुशासन, हार गया और भगवान ने अपनी लीला दिखाई, चीर अवतार बन गए, वस्त्र अवतार बन गया ठाकुर जी का। तो वो परम स्वतंत्र है, वो चाहे जो कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकता। लेकिन जब अम्बरीश महाराज से त्रस्त होकर, अम्बरीश महाराज से जब चक्र, भगवान का चक्र सुदामा के पीछे पड़ा है, दुर्वासा जी के पीछे पड़ा है, तब दुर्वासा ना शंकर कुछ कर पाए, पागल हो गए हो क्या, उनका चक्र, ये हमारे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले भैया उनसे कौन टकराएगा, इतने स्वतंत्र हैं वो। जब वहां पर पहुंचे तो क्या कह दिया, दुर्वासा अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। भक्त कहे जैसी रुचि राखो, कह तो बिक जाऊं मैं तो भक्तन हाथ बिकायो। इसीलिए लोग भगवान की भक्ति करते हैं और खुद भक्ति देते नहीं है। क्यों? कि मुझे भक्तों के बहुत काम करने पड़ते हैं, मैं थक जाता हूँ। रुक्मणी पास में बैठी रहती है, अरे भक्त मुझे पुकार रहा है। रुक्मणी पलंग पर विराजमान है, सुदामा आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके परात मंगाई है, परात मंगा गए, सुदामा के चरण कमल रखे हैं और इतना प्रेम दिखाया है कि आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तो जो हमारे ठाकुर जी हैं, परम स्वतंत्र हैं। संसार में हम देखते हैं कभी कभी किसी के साथ कितना अत्याचार होता दिखाई देता है, वो समझ लेना पहले करके आया है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। भगवान तो बहुत कोमल हृदय के हैं, वो कभी किसी का बुरा होते नहीं देख सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं सुदामा के साथ भगवान ने प्रेम के वशीभूत होकर उनके आंखों से आंसू बहे। तो अब वो भगवान चराचर विश्व को प्रकाशित होता है, जिससे सर्वज्ञ पूर्ण स्वराट है, अपरिणत, किसी भी स्थिति में उनमें परिवर्तन नहीं होता। कितना भी उथल पुथल हो जाए, भगवान श्री राम चले गए, भरत जी रो रहे हैं, चलो जनक जी आप तो सर्वज्ञ हैं, आप ही कुछ रास्ता निकालो। जनक जी ने कहा कि राम किसी भी प्रकार से मर्यादा का भंग नहीं कर सकते, राम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। भरत तुम्हारा भ्रातृत्व इसी में है कि राम को अपने पिता की आज्ञा का पालन करने दो। कुछ बिगड़ा राम का? अच्छा, सीता जी को चुरा ले गए तो क्या हुआ? डिप्रेस हो गए, क्या हो गया? पर तो युद्ध लड़ा और सीता जी को वापस लाया। तो अपरिणत, किसी भी स्थिति में उनमें बदलाव नहीं होता और वे पूर्ण शक्ति संपन्न है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान से कितने अवतार निकलते हैं, कितने जीव निकलते हैं, और भगवान के दाएं अंग से बलराम जी, बाएं अंग से किशोरी जी निकलती है, लेकिन भगवान वैसे की वैसे ही रहते हैं, पूर्ण शक्ति से संपन्न है। जिन्होंने कृपा करके क्या क्या किया है, ब्रह्मा के हृदय में वेदों के वास्तविक अर्थ को प्रकाशित किया। सबसे पहले इसके लिए उनको क्या कहा जाता है? आदि कवि। आदि कवि अर्थात पूर्ण विद्वान, मुह्यंत्यत सूर्या, बड़े बड़े विद्वान जिन वेदों के अर्थ में भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उन सब अर्थों को भगवान ने किसमें प्रकट किया है? ब्रह्मा जी में। तथा जिनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा परिणत होकर चित्त सर्ग, जीव सर्ग और जड़ सर्ग की उत्पत्ति होती है। तो तीनों सर्ग है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति के परिणाम स्वरूप है। तो तीनों सृष्टि किससे हो रही है? भगवान की अचिंत्य शक्ति के परिणाम स्वरूप। उन परम सत्य स्वरूप, सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप गोलोक ब्रजधाम पति, कहाँ पे रहते हैं वो? गोलोक, जो ब्रजधाम है। गोलोक बैकुंठ से एक बाहर का भाग है, बैकुंठ से ऊपर का भाग है, वो सब गोलोक में नहीं। यहाँ पे तो पूतना भी मिल जाएगी बैकुंठ के भारी भाग में, तो अब मानो गोलोक के भारी प्रकोष्ठ में भी मिल जाएगी। उसको धात्री गति दी है भगवान ने, माता के समान, जो माता के समान शिशु का पालन पोषण करती है। तो गोलोक के बाहर की भूमि है। तो ऐसे गोलोक ब्रजधाम पति श्री कृष्ण के
चिदानंदमय नाम के स्मरण, उनका चित आनंदमय अर्थात कैसा चित क्यों है। एक दफे सुन लेते हो तो जड़ नहीं है, आया और मर गया, मिट गया, मिटता नहीं है। ये एक बार भी सुन लेते हैं तो जीव के हृदय में चेतना आ जाती है, आनंद आ जाता है, इसलिए उनका नाम चिदानंदमय है। चिदानंदमय नाम के स्मरण और कीर्तन एवं उनके रूप गुण तथा लीला के ध्यान साधन के द्वारा हम लोग उनकी उपासना करते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रचारित अचिंत्य भेदाभेद स्वरूप परम तत्व के व्याख्यान द्वारा यह मंगलाचरण संपादित हुआ। तो ले मंगलाचरण मैंने किसको आधार बना के किया है? श्रीमन महाप्रभु आए कृष्ण चैतन्य, उन्होंने जो प्रचारित किया अचिंत्य भेदाभेद स्वरूप। अचिंत्य भेदाभेद हम कई दफे पढ़ चुके हैं। जीव और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। अब हम सर्वप्रथम वेद प्रमाण के संबंध में श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद 14वां श्लोक और श्लोक 3 से 4 में 3 से 14 में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा। क्या कहा? बहुत सुंदर बात कही। कालेन कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकाः। हे उद्धव, प्रलय जब होती है, प्रलय हुई थी तब प्रलय के समय वेदवाणी काल के प्रभाव से प्राय लुप्त हो गई थी। जब प्रलय हुआ था तो वेदवाणी भी लुप्त हो गई, वेद लुप्त हो गए थे, वेद पुराण उपनिषद सब लुप्त हो गए थे। और तब उन वेदों में आत्मरति धर्म, स्वरूपगत प्रेम धर्म अथवा भागवत धर्म का वर्णन था। उन वेदों में आत्मरति अच्छा, हमें सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मुझे आनंद मिल रहा है, इसके लिए मैं गा रहा हूँ। अच्छा, हमारे स्वामी महाराज जब विदेश चले गए तो बहुत कष्ट में गए थे, है ना, कुछ भी नहीं था उनके पास और स्वास्थ्य भी विरोधी हो रहा था, लेकिन एक आनंद था। क्या था कि प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया है, प्रभुपाद ने स्वप्न में भी कहा मुझे और जीते जी भी कहा तुम्हें। तो ये कार्य करने का जो आनंद है उसमें कठिनाई दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से गुरुदेव थे, अमेरिका से आ रहे हैं 22-23 घंटे की यात्रा करने के बाद, थकान है, माधव महाराज मना कर रहे हैं कि उठना नहीं है आपको, लेकिन अरे मेरे भक्त आ गए होंगे। कई बार तो ऐसा भी हमने देखा था कि गुरुदेव अब 4 बजे ही दरवाजा खुलेगा, नहीं आएंगे। तो बहुत से लोग हैं, क्योंकि महाराज जी का जादू ऐसा था कि उनको देखे बिना चलता ही नहीं था। ऐसा अप्रतिम उनके अंदर मैजिक था कि सब आश्चर्यचकित होकर उनको देखते रह जाते थे। तो लोग नहीं जाते थे, वहीं बैठे रहते थे कि महाराज जी एक झलक तो मिल जाएगी। तो कभी कभी गुरुदेव 3 बजे अपना दरवाजा खोल लेते थे और सबके, अभी तुम लोग गए नहीं, अरे तू इधर ही बैठी है, एक एक करके सबसे बात करते थे। तो संत वैष्णव ये सब कितने भी कष्ट सह कर भी, कितने भी बीमार पड़े हो, सबको तिलांजलि देकर, आप बताओ तो किसी संत ने ऐसा कहा वो बीमार पड़े थे आज कथा करने नहीं आए, और सबको एक तरफ रख करके भक्तों के लिए कथा करने आते हैं। तो उसमें क्या है, ये आत्मरति धर्म, स्वरूपगत प्रेम धर्म अथवा भागवत धर्म का वर्णन था इन वेदों में। कल्प के प्रारंभ में मैंने इस वेदवाणी का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था। अब मैंने जैसे आपसे कहा था एकदम श्लोक सरल सरल शुरू हो जाएंगे। तो प्रलय के प्रारंभ में भगवान ने क्या किया वो श्लोक में बताया गया। दूसरा बता रहे, तेन प्रोक्ता स्वपत्राय मुन्वे पूर्वजाय सा ततो भृगवादयो अग्रहण सप्त ब्रह्म महर्षयाः। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम अपने सबसे बड़े पुत्र स्वयंभू मनु को इस वेदवाणी का उपदेश दिया था। किसने? ब्रह्मा ने। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा ने स्वयंभू मनु को दिया। और मनु से किसको मिला? भृगु आदि सप्त महर्षियों को। ये सप्त महर्षि कौन कौन से हैं? भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त और क्रतु ने ग्रहण किया था। तो उस समय भी अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया है। अनसुईया बड़े बड़े ऋषियों पर भारी पड़ गई।
जहाँ तक कि सीता जी भी गई, उन्होंने उनको भी उपदेश दिए कैसे रहना चाहिए। तो कोई कोई मूर्ख ये कहता है ना कि स्त्री जाति को भागवत गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, उसको बोलो ये तूने कहाँ पे पढ़ा और कहाँ लिखा है, किधर लिखा है, उनसे पूछ कर आओ। हाँ, ये निश्चित है यदि वो भागवत में निष्णात है तभी वो भागवत बोल सकती है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो ढोल गंवार किसको कहा गया? पुरुष में जो भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसे ढोल लोग पशु के समान। गंवार जो भगवान की भक्ति नहीं करते, शूद्र जो भगवान की भक्ति नहीं करते। क्या भगवान कहेंगे कि शुद्ध तारण के अधिकारी है? तो नामदेव, रैदास, सेन, त्रिलोचन, ये सब तो शूद्र ही थे। इनको भक्ति कहाँ से आ गई? रहीम रस खान शूद्र नहीं है, जाति से मुसलमान नहीं है, कहां से भक्ति आ गई? चांद बीबी ने कहां से भक्ति कर ली? जानमा ठकुरानी के अंडर में, हमारे श्री गोस्वामी उनके अंडर में रहे। खेतड़ी में जानमा ठकुरानी ने इतना बड़ा उत्सव किया, सब उनके ही सुपरविजन में हुआ। तो जो ये कहता है पहले उसको प्रमाण देना होगा। ये निश्चित है पशु, कोई मनुष्य हो, पुरुष हो अथवा स्त्री हो, उसको भागवत का ज्ञान होना चाहिए। और भागवत के नाम पर पैसा कलेक्शन करना ये शूद्रता है। हम भागवत को बेचने थोड़ी आए हैं, वो शूद्रता है। हमारे लिए 8 लाख रखना, 9 लाख रखना, 15 लाख रखना, ये सब जो कर रहे हैं, ऐसे लोग हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकते, लोगों को भक्त नहीं बना सकते, जन्म जन्मांतर उनका मिटा नहीं सकते। जहां पर धनी मुख्य प्रयोजन है वहां पर क्या होगा? उनकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, होने दो। मूर्ख लोग कहीं भी बढ़ते, भेड़ के पीछे हजारों भेड़ जाती है, इसमें क्या हुआ? ऐसा तत्व ज्ञान। महाराज जी विदेश में गए, अरे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति दत्त माधव गोस्वामी, एक से एक बढ़कर एक, इन्होंने रास्ता दिखाया ना। कौन सा रास्ता दिखाया? ये वाला। और वो जो बोलते हैं वो सब भागवत का एक पहला श्लोक भी नहीं बोल पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यदि कह दो कि भाई ऐसी नहीं बैठ सकती, हमें ऐसे पुरुष भी बता दो तो भागवत बोल रहे हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने, सरस्वती प्रभुपाद ने साधक साधिका कहा है। मैत्रेय जी ने गार्गी जी को उपदेश दिया है। मदालसा, विद्योत्मा, सब ज्ञान की, गार्गी ज्ञान की मूर्ति है। इसलिए ये सब तुम लोगों को जानना चाहिए। तो ब्रह्मा ने सर्वप्रथम स्वपुत्राय, अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभु मनु को इस वेद वाणी का उपदेश दिया और उनसे भृगु आदि सप्त महर्षि उन्होंने ग्रहण किया था। उसके बाद बता रहे हैं, तेभ्य पितृभ्य तत्पुत्रा देवदानव गुह्यकाः मनुष्या सिद्ध गंधर्वा सविद्याधर चारणाः किं देवा किन्नरा नागा दक्षा किं पुरुषादयाः ब्रह्म्यस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्त्वतमो भुवा। उन महर्षियों से उनके समस्त पुत्र यानी देव, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किमदेव, किन्नर, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने इस वेदवाणी को प्राप्त किया। यानी कि सभी ने इस वेदवाणी को प्राप्त किया था। सबने रज, सत्व तथा तमोगुण से उत्पन्न अनेक प्रकार की प्रकृतियों ने इन सब जीवों का आश्रय लिया। तो जो प्रकृति थी रज गुण और तम गुण, अब वो कहाँ चले जाए? तो वो जीव के पास चले गए। अच्छा, तमोगुण कितना भी कर ले, एक सदगुण जीव का तमोगुण क्या बिगाड़ लेगा? तमोगुण कहता है सूर्योदय के बाद तक भी सोते रहो, लेकिन जो भक्त है वहां तमोगुण कुछ कर पाएगा? अरे आज तो बहुत आलस आ रहा है,
अरे काय का आलस है, ये शरीर तो ऐसा ही है, शरीर में आलस भरा पड़ा है। भक्त लोग इस आलस का त्याग कर देते हैं। शास्त्र में कहा गया है, वेदांत कहता है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिधि विशेषतम समाहा, कर्म करते हुए हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। वहां पे कहीं है रिटायर्ड कौन हो गया, टायर्ड कौन हो गया, कहीं वर्णन नहीं है। वानप्रस्थित हो गया, ठीक है, इसलिए हुआ कि जगत के काम छोड़ भगवान का भजन कर। 75 वर्ष के बाद हो गए सन्यासी, सन्यास आश्रम हो गया, किसके लिए हुआ है, और पूरा की पूरा हर वक्त 24 से 24 घंटे भगवान का नाम। तो कहीं भी नहीं कहा गया है जियो, अरे कितना क्या जिए, इतनी मुसीबतें हैं, कहीं कोई राह ही दिखाई नहीं देती, इतने कठिन है, तो भी जीना है। क्यों? इस जन्म में सब खत्म कर दूंगा। तूने कर्म कर लिए थे बहुत खराब, भूले हो गई थी तुझसे, अब मैं सुधार रहा हूं, तो क्या मैं सुख नहीं, अरे सुख दुख का क्यों कल्पना करता है, मेरे नाम में सबसे बड़ा सुख है, आनंद है। ये सुख दुख तो चक्रवत परिवर्तन थे, सुखानी चा दुखानी चा, चक्र जैसे उसकी अपनी अरी पर घूमता रहता है चक्र, इसी प्रकार से घूमते रहते हैं अरे पर, है ना। इसके बाद कह रहे हैं, या भूतानि विद्यन्ते भूतानां पतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाचा स्रवन्ति ही। इन्हीं बहुत प्रकार की प्रकृतियों के द्वारा, अर्थात सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण इत्यादि के द्वारा प्राणियों और उनके पालन करने वालों में परस्पर वैचारिक भेद लक्षित होने लगे। तो आपस में विचार लक्षित क्यों होने लगे? खुद ही भागवत बता रही है, क्योंकि कुछ सत्वगुणी है तो कहेगा नहीं देखो ठीक से रहना चाहिए, तमोगुणी अरे चल ना खा पी के मौज कर, रजोगुणी क्या कहेगा, अरे ठीक है कभी कभी पूजा कर लिया कर, कभी कभी नहीं भी होता तो चलता है। तो ये वैचारिक भेद हो गए। इन्हीं के आधार पर बहुत सारे दर्शन निकल आए, फिलॉसफी क्या है? देखने का तरीका। आप किसी वस्तु को किस रूप में देखते हो, ये तो साधारण बात है। किसी को एक गिलास पानी में जो आधा निकल गया, किसी को आधा भरा दिख रहा है, किसी को आधा खाली दिख रहा है, ये संसार है। और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको भजन करना है, माता पिता चाहते कि कुल चलना चाहिए। अब आगे ना वैचारिक मतभेद, क्योंकि जो बच्चा भजन करना चाहता है वो पूर्व जन्मों में बहुत भजन करके आया है, जैसे इस जन्म में वो कहता है मुझे भजन करने दो ना, क्यों मुझे रोकते हो। और कभी कभी विवाह हो जाता है, उसके बाद छोड़ के अरे क्या छोड़ के चले गए, शादी क्यों की, बच्चे क्यों पैदा किए, अरे हो गया। लेकिन ध्यान रखना, यदि एक बार चल दिए और फिर मुड़ के देखा तो ना लोक सुधरेगा ना परलोक सुधरेगा। ब्रह्मचारी आश्रमों में आते हैं, आश्रम में आकर के प्रत्यावर्तन कर जाते, लौट जाते हैं। अनुमति भागवत में वर्णन आएगा, अनुमति ली जाती है क्या कि मैं घर जा सकता हूँ, ग्रस्त बन सकता हूँ, आगे दे देते हैं गुरु जी, हाँ तुम जाओ और विवाह इत्यादि कर सकते हो, कोई बात नहीं है। विवाह हो, संतान उत्पन्न हो, अच्छी संतान उत्पन्न होंगी, कोई बात नहीं है। लेकिन जाकर के फिर संन्यास लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसे बमन भोजी अपनी उल्टी को खुद ही खाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सहज भाव से घर में भी तो सन्यासी होके रह सकते हो ना। यदि आपके अंदर षड विकार नहीं है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, ईर्ष्या किसी से मत करो, है ना। तेरे पास जो कुछ है वो तू जाने, मेरे पास जो कुछ है वो मैं जानता। मत देखो किसी को किसी के पास क्या है, माँ हृदय कस्सस धनम, किसी के धन के ऊपर झांको भी मत, उसका लाखों का सोना हमारे लिए करोड़ों की मिट्टी है। तो देखो वे भी इस वेदवाणी का, और उन्होंने क्या किया, जिसका जैसा स्वभाव था उसने, भगवान ने पहले से ही सब कुछ संसार में बिखेर रखा था। इच्छा तो यही होती है ठाकुर जी एक ऐसा संसार बनाते जिसमें सभी प्रेम से रहते,
सभी आपकी कथाएं कहते, हमारे भी पृथु महाराज की तरह हम विनती करते, हजार हजार कान हो जाए, हजार जीवा हो जाए, आपकी कथाएं कहते रहे, आपकी कथाएं सुनते रहे, आपका मुख दर्शन करते रहे। और आप तो कहते हो मेरा दर्शन ही दुर्लभ है। मन में बड़ा दुख हो जाता है, आप कैसे प्रकट होगे, कैसे क्या होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सब एक दूसरे का कल्याण देखें, कोई दुख का भागी ना हो। साथ में चले गए, मैं एक चीज पहनूंगा 10,000 का और दूसरा चीज पहनेगा 5,000 का। ये भक्ति है क्या? ये सबको समान रूप से देखना है क्या? यही छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर भगवान परख लेते हैं कि अभी इसकी भक्ति कहां तक पहुंची है। एक भाई, दूसरा भाई, एक बेचारा परेशान कर रखा है उसको, और दूसरा समझ रहा है कि मैं बहुत सुखी हूं। उसको नहीं पता कि उसने अपने अगले जन्म में कितने कांटे बो लिए। इससे कभी परेशान मत हो, दूसरा कोई दुख दे रहा है तो अपने लिए ही कर रहा है वो, हमारे क्या कर रहा है। इस तरह से सब घूमता रहा तो उस वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करके व्याख्या करने लगे। इसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार स्वभाव भेद के कारण मनुष्यों के मतों में भी बहुत प्रकार के भेद हो गए। किसी का मत गुरु परंपरा के माध्यम से चलने लगा तो कुछ लोग वेद विरुद्ध अधार्मिक पाखंड मतों का विस्तार करने लगे। तो यहाँ भगवान के कहने का तात्पर्य, ये खुद भगवान कह रहे हैं, ये सब बात भगवान ही बता रहे हैं। वो एकदम अलर्ट है कि संसार में क्या चल रहा है, कि वेद शास्त्र में विशुद्ध भक्ति का ही उपदेश है। वेद वाणियों के स्वभाव के दोषों के कारण ही नाना प्रकार के मतांतर तथा बहुत प्रकार के कर्म और ज्ञान की विविध व्यवस्थाएं विद्यमान है। स्वभावगत दोष के कारण, जैसे कि रावण पंडित है पर स्वभावगत दोष कैसा है, सब कुछ मेरे अधीन होना चाहिए। पंडित होते भी वो क्या वेद का ज्ञाता नहीं था ना, पर स्वभावगत दोष के कारण उसने सब गड़बड़ कर दिया। इसी प्रकार से समुद्र मंथन हो रहा था तो देवता आकर के पहले पूछ की तरफ ही खड़े हुए, मुख की तरफ, पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी तो वेद के ज्ञाता है, हम मुख की तरफ खड़े होंगे। तो वेदवाणी सब जानते हैं, लेकिन दोष इसी प्रकार परिवार में एक भाई बहुत अच्छे से वेदवाणी का पालन करता है और दूसरा उन्हीं बातों को नहीं मानता। और कोई परिवार में ऐसा मूर्ख मिल जाता है जो नहीं मानने वाले का सपोर्ट करता है और बैठ के हंसते हैं वो लोग। और ये हंसी कैसी होती, जुगनू के समान। ये खिलखिलाहट जो होता है ना, जो भक्तों पे हंसते हैं, ये 4 दिन भी नहीं रहती, क्योंकि बड़ी दुर्दशा होती है। उस समय भक्तों को घबराना नहीं चाहिए। गुरुदेव हमेशा कहते थे हिमालय की तरह खड़े रहो। तो इस प्रकार से क्या होता है, वेद वाणी तो सर्वत्र ही, लेकिन स्वभावगत दोष के कारण इसके नए नए मतांतर निकल जाते हैं और नाना प्रकार के कर्म और ज्ञान की विविध व्यवस्थाएं हो जाती है। कर्म की नई नई परिभाषाएं आ जाती है, इसी प्रकार से ज्ञान की भी। कितने ही ऐसे मिल जाएंगे, है ना, जिनको बिल्कुल सोचते नहीं है कौन है वो, पता है राम रहीम है क्या है, भूल जाती हूँ, चारू राधिका बता दे कभी कभी, बिल्कुल कुछ नहीं जानते। और ये नए नए अर्थ निकाल लेते हैं, नए नए मतांतर, ये सब इसमें आ जाएंगे। सब कुछ चारवाक, बौद्ध, जैन, ये सब दूषित कर रहे हैं जिनको, और ये प्रजापति वाले को, ब्रह्म कुमारी, ये सब इसी में आ जाएंगे, मनगढ़ंत अर्थों में सब इसमें आ जाएंगे। वस्तुतः वेद ही मनुष्य मात्र के लिए एकमात्र प्रमाण और शिक्षा गुरु है। तो मनुष्य मात्र के लिए वेद ही प्रमाण है और वेद ही शिक्षा गुरु है। वेद ही सबसे बड़े प्रमाण है। वेदों में जो कहा गया, वेद वाणी ही ब्रह्मा जी से लेकर हम तक सबको वेद वाणी उस लोक में पहुंचाएगी। वेद वाणी हम सबके द्वारा पालनीय है। आचारवान हो वेद, जो आचार वेद में जो बताया गया वैसे जीवन जीने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वस्तुतः वेद ही मनुष्य मात्र के लिए एकमात्र प्रमाण है और शिक्षा गुरु है। इन वेदों में अनेक प्रकार के मतवादों का प्रवेश करा के शुद्ध भक्ति के विपरीत पृथक कल्पित मतों का प्रचार हुआ है।
तो विभिन्न विभिन्न मतभेद प्रवेश करा दिए गए और शुद्ध भक्ति से अपोजिट मन गणंत कल्पित मतों का प्रचार हुआ है। और देखिए कह रहे हैं, मन माया मोहिता दीह पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो बदन्ते नेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुनो, मेरी माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अपने अपने कर्म और रुचि के अनुसार जीवों के परम श्रेय को विभिन्न प्रकार के नाम देकर व्याख्या किया करते हैं। श्रेय अर्थात वास्तव में कल्याण उत्पन्न करने वाला। भले ही प्रारंभ में ये कष्टकारी प्रतीत हो, किंतु फल प्राप्ति अर्थात परिणाम के समय ये सर्वत्र सुखदायी है। तो शुरू में लगता है कि इसमें बड़ा कष्ट होता हो, लेकिन बाद में ये बड़ा फलदायी होता है। कितने बज गए? 5 मिनट बाकी है दीदी, है 4 ना? बजने में। ठीक है। आगे कह रहे हैं, धर्मम एके यत् यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम शमम अन्ये वदन्ति स्वार्थम वे ऐश्वर्यम त्याग भोजनम केचित् यज्ञम तपोदानम व्रतानि नियमान्योमा। अब कहते हैं कि कोई कहते हैं कि धर्म ही एकमात्र श्रेय है, बता रहे हैं। कोई कहता है कि धर्म ही एकमात्र कल्याणकारी है, और कोई कहता है कि यस्य जीव यस्य यशः तस्य जीवनम। अरे जी तो वो ही रहा है जिसका यश होता है। कोई ऐसा भी कहता है, ऐसा भी कहते हैं। कालिदास आगे उसने भक्ति नहीं करी, परंतु साहित्य ऐसा लिखा कि उनका यश सब जगह हो गया। उसी प्रकार से बाण भट्ट कादम्बरी लिखी, अरे उनका सेंटेंस एंड ही नहीं होता है, 3 पेज 4 पेज 5 पेज तक सेंटेंस चलता है। इसी प्रकार से और भी ग्रंथ है, साहित्य दर्पण इत्यादि आचार्य मम्मट का साहित्य दर्पण है, विश्वनाथ का, आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश है, रस गंगाधर है। कितने ऐसे ग्रंथ हैं जो यश के लिए लिखे गए। तो बाद में बताया गया काकोचिष्टम, अरे इन सब छोड़ दो, ये तो काके झूठे हैं। यश के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। गांव में जमींदार, उसके मन में चाहे कुछ ना हो पर मेरा यश बना रहे। अच्छा, कोई घर में भी ऐसे कहेंगे, अरे क्या तुम ये मठ बन जाती हो, समाज में हमारा कितना नाम है, हमारा नाम खराब कर दिया तुमने। मठ मंदिर, अरे वो हमारी जगह थोड़ी है, वो साधुओं की जगह है, बाबाओं की जगह है। तुमको बाबा बनना है क्या, साधु बनना है क्या, क्यों जाती हो वहां पर? क्योंकि हमारा यश है। क्या यश है भैया तुम्हारा? समाज के बनके तो दिखाओ, तुम्हारा बहुत यश है। चलो तुम बीमार पड़ जाओ, आने दो समाज को, देखा कितना तुम्हारा यश चलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। और समाज की बात मत करो, एक समाज में दूसरे समाज की शादियां हो रही है, कहाँ ये समाज, कहाँ ये यश? आपका यश था तो आपकी संतान ऐसे काम क्यों कर रही है? तो एकमात्र श्रेय है। कोई यश को ही जीवों का परम श्रेय बताते हैं, और कोई काम को श्रेय बतलाते हैं, चार्वाक इत्यादि। और ये फ्रॉइड आ गया, मनोवैज्ञानिक, ये काम इत्यादि को सत्य बताते हैं। और कोई सत्य को श्रेय बतलाते हैं कि सत्य बोलो, बाकी कुछ करो चाहे मत करो। जैसे वो आ गया ना, जाके हृदय सांच है, वो है ना, ताके हृदय आप, कबीरदास जी का दुआ है ना ये, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो कोई सत्य को श्रेय बताता है, और कोई शम दम, अपनी इंद्रियों को शांत करो, अपने मन का दमन करो, इसी को श्रेय बतलाते हैं। कोई स्वार्थ को ही श्रेय बतलाते हैं, अरे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है भाई, दूसरों की छोड़ दो। और कोई ऐश्वर्य को, तुम्हारे पास ऐश्वर्य है वही श्रेय है। कोई त्याग अर्थात संन्यास की श्रेय बतलाते हैं। कोई भोजन अर्थात विषय भोगों की श्रेय बतलाते हैं, अच्छा खाओ अच्छा पियो। कोई यज्ञ को श्रेय बतलाते हैं आर्य समाजी लोग, कोई तपस्या को श्रेय बतलाते हैं, कोई दान को ही श्रेय बतलाते हैं। भैया जो कुछ चाहते हो, अपनी कमाई का 6% दान करो, अपनी कमाई का 10% दान करो। और कोई व्रत को, और कोई यम नियम
इत्यादि को श्रेय के रूप में वर्णन करते हैं। तो इस तरह से इन समस्त लोगों का कर्म विनिर्मित लोक अर्थात इन सभी कर्मों के फल स्वरूप इन्हें जो लोग प्राप्त होते हैं वे अंत विशिष्ट अर्थात अनित्य, परिमाण में परम दुख में, तमोनिष्ठ, क्षुद्र, जड़ में और शोक आदि दोषों से युक्त है। तो इन लोगों को जो लोग प्राप्त होंगे, जिन्हें किसी ने व्रत माना, किसी ने दान माना, यानी भगवान का भजन ना करके ये सब किया, तो उनको कौन से लोक मिलेंगे? तो जो लोग उनको प्राप्त होंगे वे कैसे हैं? वहाँ से वो गिर पड़ेंगे, मानो स्वर्ग भी मिल गया, स्वर्ग से उनका पतन हो जाएगा। तो वहाँ से पतन होकर के सब स्वर्ग ही अनित्य है, परिणाम में परम दुखमय है, तमोनिष्ठ है और क्षुद्र, एकदम क्षुद्र, छोटे, सबसे छोटे, जड़ में और शोक आदि दोषों से युक्त है। यहाँ पर शोक आदि प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में संबंध तत्व बताते बताते भागवत के श्लोक लिए गए। जैसा कि हमने बताया था कि बहुत ही रोचकता है, अत्यंत रोचक है। तो इसके बाद फिर बताएंगे उद्धव जी, तो वेदों का मूल तात्पर्य क्या है? भक्ति को प्राप्त कराने वाले लोग परम नित्य स्वरूप मुझ में मैया अर्पित। कल हम इसको पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीदी, तो कल आपने भागवत का बताया था ना कि चरण जो उनके स्कंद है, जो पहला दूसरा है वो चरण है, तीसरा जंघा, चौथा नाभि, पांचवा बक्सर, छठा कंठ, सातवां आठवां बाजू और नौवां क्या था? नवा मेरे ख्याल से गला होना चाहिए, कंठ। कंठ तो छठे में आ गया ना? छठे में कंठ है? नहीं ज्योति दीदी, छठे में वक्षस्थल है। पांचवें में आप रिकॉर्डिंग वक्षस्थल। सुन लो दोबारा कल की। छठे में वक्षस्थल है, सातवां आठवां भुजाएं हो गई दोनों, नवा कंठ हो गया, 10वां जी, पांचवां क्या है? आठवां कंठ है, कंठ। 5वां चौथा नाभि। तो चौथा है नाभि। तो आप पहला यदि दूसरा रिकॉर्डिंग चरण सुन लो, हो गए। आप 10 मिनट अगर होल्ड करोगे तो मैं बताती हूँ आपको। पहला दूसरा चरण, तीसरा चौथा दोनों जांघें हो गई, 5वां नाभि, छठा वक्षस्थल। ठीक है दीदी, तीसरा चौथा अगर जंघा है तो ठीक है, बाकी तो सारे जी जी ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। वो मतलब उससे कंफ्यूज हो रहे थे ना। जंघा वाले में मैंने तीसरा लिखा था, चौथा नाभि लिखा था, तो जंघा जी, तीसरा और ठीक। चौथा दोनों जंघा हो गए। जी ठीक है दीदी, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया? हाँ जी दीदी, क्लियर हो गया। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, ये सप्तऋषि जो तारामंडल में आज भी दिखाई देते हैं, वे ये है ना दीदी? या शालू एक मिनट, मैं फिर से बोल रही हूँ। दोनों चरण, प्रथम और द्वितीय दोनों चरण है। नहीं चरण मैं ज्योति को बता रही हूँ। अच्छा बोल दो। तीसरा और चौथा दो जांघें हैं, 5वां नाभि है, छठा वक्षस्थल है, 7वां और 8वां दो भुजाएं हैं, 9वां जैसे कि मैंने बताया कंठ है, 10वां मुखारविंद है, 11वां ललाट है, ललाट ये, और 12वां मस्तक। हाँ जी दीदी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी हो गया? हाँ ठीक है। हाँ बोलो शालू। शालू आप क्या कह रही हैं? दीदी सुनिए, ये सप्तऋषि का जो वर्णन हुआ है, जो तारामंडल में आज भी दिखाई देते हैं, दीदी तो ध्रुव जी ने उनसे ऊपर अपना स्थान मांगा। ये तारामंडल सप्तर्षि है ना, ये ध्रुव लोक के चारों तरफ इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिए थे, और ये सप्तर्षि मंडल हर मनवंतर में बदल जाता है। अब जो मनवंतर चल रहा है 7वां, 8वें मनवंतर में सब सप्तर्षि सब बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ये बताया था, जो आज हमने पढ़ा 11वें स्कंद के 3 अध्याय का। कौन सा अध्याय था? उसके 3 से 14 श्लोक बताए थे। अब भगवान आगे के विषय में बताएंगे।
फिर इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक आ जाएगा। कौन, किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, जैसे मनवंतर में सातों ऋषि बदल जाते हैं, तो ध्रुव तारा जो ध्रुव है वो यही रहते हैं या वो भी बदलते हैं? ध्रुव लोग यही रहेगा। ध्रुव लोग जब तक वो आत्यंतिक प्रलय नहीं हो जाएगा पूरा की पूरा, ध्रुव लोग तब भी नहीं बिगड़ेगा। बिरजा नदी के ऊपर है ना, इसको तो अटल कहते हैं ना, अटल है ध्रुव लोग। हाँ, ये नहीं मिटेगा। ये बिरजा नदी के ऊपर होने के कारण, बैकुंठ धाम के पास होने के कारण इसको कुछ नहीं होगा। और ठीक है, भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज हेमा दीदी बोलेंगी। हेमा दीदी 1 मिनट में ले लूं आपका, मैं फिर आप बोलिएगा प्लीज। एक तो मैं सबसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, दीदी के आदेश पर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि जिसको भी कथा बोलनी है श्रीमद् भागवतम की, वो क्लास में ही डिस्कस करें और अपने साथ अपने टॉपिक लेकर आए। दीदी से ना पूछे कि मुझे किस टॉपिक पे बोलना है, क्योंकि अब सबके पास ग्रंथ हैं, इंडेक्स से देख लें, सूची विषय सूची होती है शुरू में, उसमें से देख लें कि कौन कौन सी कथाएं हैं जो कि आपको लगता है आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन लेकर आए 5-7 कथाओं का, दीदी को पूछे कि हमें कौन सी कथा बोलनी है, तो दीदी आपकी योग्यता पात्रता के हिसाब से आपको कथा बता देंगे। क्लास में सब डिस्कशन होगा ये। दूसरी बात ये है कि जब दीदी एक बार कथा शुरू कर देती है, मैं सिर्फ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। दीदी जब कथा शुरू कर दे तो उस समय आप दीदी को प्रणाम ना करें। जब दीदी प्रणाम मंत्र शुरू कर देती है तो उस बीच में ना बोलें, कथा के बीच में ना बोलें। वो इसलिए क्योंकि कथा का जो प्रवाह चल रहा होता है वक्ता के मुंह से, उसमें हम लोग फिर इस तरह से इंटरफेयर करते हैं उनको, वो उनका प्रवाह रुक जाता है, लिंक रुक जाता है। तो जब कथा पूरी हो जाए तब जरूर दीदी को प्रणाम करें, अपना प्रश्न है वो प्रश्न अपना पुटअप करें, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, वो करें। और थोड़ा सा वैष्णवाचार का ध्यान रखें आप सब। हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं, तो जो सीखना है उसको अमल भी करना है, उसको उतारना है व्यवहार में। तो हम ये कहेंगे कि हाँ हम कुछ सीखे दीदी से। अगर हमने दीदी से सीख कर भी नहीं उसको व्यवहार में लाना, तो ये फिर हमारे हिस्से में गलती हो जाएगी, ये गलत है। तो आप सब कृपया इस बात का ध्यान रखें। और जब कथा कोई बोल रहा है तो उस दौरान कथा में आप क्लास लीव ना करें। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हमको सब सुने, और जब कोई दूसरा बोल रहा है तो हम क्लास लीव कर जाते हैं, छोड़ देते हैं क्लास। तो वो ना करें। सबको उत्साह देने के लिए आप प्लीज क्लास में बने रहें। और हेमा दीदी अब आप शुरू करिए। सुधा, ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि कोई प्रसंग है, मानो वो 5 या 6 चैप्टर का है ना, तो उस प्रसंग को 1 हफ्ता तक चलने दो और 5 जन उस प्रसंग को बोले। एक अध्याय 1, दूसरा अध्याय दूसरा, तीसरा अध्याय 3, तो 1 हफ्ता तक वो प्रसंग चलेगा, तो एकदम सबके दिमाग में सेट हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम सब भी भागवत करो अपने घर में, परिवार में, गांव में, यहाँ पर। तो इसके लिए सीखो भागवत, सीखो क्या होता है। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि बजाय एक जन पर इतना बोझ आ जाए, 1 हफ्ता तक वो चैप्टर चल जाएगा। तो सब आपस में भी कर सकते हैं दीदी। हाँ हाँ जी, कोई अध्याय बड़ा है तो उसको, कोई प्रसंग बड़ा है 4-5 चैप्टर्स का है, तो उसको पूरा हफ्ता हम खींच सकते हैं। तो आप लोगों को बार बार बोलने का अवसर भी प्राप्त होगा और कथा भी रोचक बनी रहेगी और किसी पर वजन भी नहीं आएगा। तो दीदी स्टार्टिंग से करें, एक अध्याय तो कैसा रहे, एक अध्याय लेते जाए तो नहीं, ऐसा भी कर सकते। पर हमने पहले क्या किया है, जैसे अभी हम मानो पंचम स्कंध ले लेते हैं, तो उसमें काल, ठीक है, उसका भी वर्णन हो सकता है, लेकिन जिस तरह से लोकों का वर्णन है, द्वीपों का वर्णन है, वो बहुत कठिन पड़ता है। तो हम पहले छोटे छोटे प्रसंग ले रहे हैं, हम रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, जिससे भागवत में क्या है एक दफा मालूम पड़ जाए। हम दशम स्कंद इसलिए अभी नहीं ले रहे हैं, कुछ ही प्रसंग हमने लिए हैं। जैसे कि दशम स्कंद तो सबको पता है कि बाल लीलाएं हैं, मथुरा लीला है, द्वारका लीला है, 11वें स्कंद में भगवान की प्रयाण लीला है, लेकिन और स्कंधों में क्या है वो किसी को नहीं पता। हम चाहते हैं कि चित्रकेतु की कथा आ जाए,
किस तरह से अंगिरा ऋषि आके उनको समझाते हैं। वृत्रासुर की कथा हुई, पर चित्रकेतु से वृत्रासुर जाने के बीच में और क्या क्या हुआ, ये भी पार्वती के शाप का आदान प्रदान, ये सब जो है वो सब भी आना चाहिए। महाराज अमरीश की कथा तो विमला जी अभी तक कब बोलेंगी, सुधा बताएंगी। उसके बाद ये वहाँ पर शर्मिष्ठा ययाति की कथा है, वहाँ पर महाराज यदु का वर्णन है, किस तरह से वो यौवन मांग लेते हैं अपने बेटे से। पुरवा उर्वशी की कथा है। तो ये हम बता दें एक बार कि कथा भागवत में है क्या क्या, उसके बाद फिर हम एक एक अध्याय चल सकते हैं। मुख्य मुख्य प्रसंग एक दफे पढ़ लेते हैं। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, हमें आपको अध्याय और बता देना। जिसने व्यक्तिगत रूप से जो लिए हैं हमसे फोन पर, वो सब क्लास में बता दें कि मैं ये टॉपिक बोलने वाली हूँ। क्लास में डिस्कस करने से सबको पता चलेगा कि क्या डिस्कशन होने वाला है, तो लोग दूसरा चयन कर सकते हैं। बता दीजिए जिस जिसने जो जो टॉपिक लिया है, सुधा नोट कर लेंगी। दीदी पहले मैं बोल देती हूँ जो मेरे पास टॉपिक है, इसके अलावा अगर किसी ने कुछ सोचा हुआ तो वो मुझे बता दें आप प्लीज। आज हेमा दीदी बोल रही हैं, कल मतलब मंडे को साधना दीदी बोलेंगी प्रथम अध्याय के बारे में, और फिर ट्यूसडे को 9 तारीख को रेणु दीदी बोलेंगी गंगा अवतरण पर, 10 तारीख को बुधवार को भारती दीदी बोलेंगी नारायण कवच पर, और 11 तारीख को इना झा दीदी बोलेंगी प्रचेता संवाद के ऊपर। फिर 12 तारीख को फ्राइडे हो जाएगा नेक्स्ट वीक का, तो इसमें राधिका दासी दीदी मत्स्य अवतार पे बोलने वाली हैं। 15 तारीख को जब नेक्स्ट मंडे आएगा तो उसमें विमला बेरीवाल दीदी अम्बरीश महाराज पर बोलेंगी, और 16 तारीख को गहना बोलेगी वृत्तासुर की प्रार्थना। 16 तारीख के बाद फिर हमारा जो नव योगेंद्र के क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो 20 मिनट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो आप सब ध्यान रखें प्लीज। अंबिका तो अगर कुछ क्रॉस करता है कल अंबिका दीदी, सुधा दीदी 16 तारीख को आपने मुझे बोला था। 16 तारीख को नहीं दीदी, आपने तो 16 तारीख को बोलना है ना, आपने तो नव योगेंद्र के प्रश्न पे बोलना है ना दीदी। जी 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 हाँ। हाँ, तो हम 17 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, आपने 16 बताया, ठीक है दीदी, चलिए। हाँ जी, 17 से स्टार्ट करेंगे हम वो नव योगेंद्र के क्वेश्चन, जो कि 1 बाय 1 चलेंगे, पहले पहला, दूसरा, तीसरा, और जहाँ पर कोई 20 मिनट को क्रॉस करेगा तो वो ये ध्यान रखे प्लीज, वो नेक्स्ट डे अपना कथा कंटिन्यू कर लेगा, 20 मिनट के ऊपर ना जाए कोई भी, इतना हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इतना 1 घंटा तो पहले ये सुनना, उसके बाद इतना सुनना, इतना श्रवण शक्ति इतनी मजबूत है या नहीं मैं नहीं जानती। मैं तो घंटों कथा सुन सकती हूँ, मुझे तो आनंद आता है, तो मैं सबके विषय में नहीं जानती। अंबिका के लिए कौन सा टर्न रखा है सुधा आपने? अंबिका के लिए दीदी मैंने उनको बता दिया है, जो युधिष्ठिर और अर्जुन का संवाद हुआ था, जब अर्जुन वो कब बोलेगी, द्वारका से वापस आए, कब बोलेगी? जी, अंबिका वो बोलेगी, अंबिका अभी पढ़ेगी, बताएगी किस दिन बोलना है, उसका ये अभी टॉपिक पेंडिंग है। हरे कृष्णा दीदी, कोई और? जी, मैंने बोल दिया दीदी अंबिका को, आपको पता और भी जिसने व्यक्तिगत टॉपिक्स लिए, आप बोलते क्यों नहीं हो कि हमको ये मिला है, हमको ये मिला है? अनुराधा दीदी, आपने कौन सा टॉपिक लिया था? मैंने दीदी अनुराधा खंडेलवाल, अनुराधा आसाम खंडेलवाल। मैंने दीदी अभी तो वही आपने वही बताया था। हाँ, अभी तो तैयारी भी नहीं करी दीदी, अभी तो मैं गुरुदेव के लेक्चर में लगी हुई। अभी जब नवयोगन समझ हो जाएगा ना तब मैं ले लूंगी। क्या टॉपिक था? सीता दीदी मैंने आपको क्या भेजा था? हरे कृष्णा सीता दीदी, मैंने आपको भेजा था ना, आपने बोला कि उसकी गहना की मम्मी ने ले लिया है वो। आप 1 मिनट होल्ड करो दीदी, मैं बता देती हूँ आपको अभी। हाँ, वो तो प्रहलाद महाराज की शिक्षा, प्रहलाद असुर की शिक्षा है, संध्या दीदी ने। हाँ, प्रहलाद असुर की वो शिक्षा वाला, उपदेश वाला। तो मैं वही तो कह रही हूँ, जो पर्सनल ले रहे हैं वो सबके सामने बोलें, जिससे दूसरे टॉपिक ना लें। कल शालू तुम्हारे लिए क्या टॉपिक था?
वहाँ पे नहीं, सती का दीदी। हाँ तो आप बोलिए ना। तो सती प्रसंग लंबा है, चाहो तो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ इसको डिस्कस करके 2-3 दिनों में कर सकती हो। सपना जी आपने क्या लिया था? 7th वाला। हाँ नवयोग का 7th वाला, अभी नहीं, बाद में। आप कल बोल रहे थे कि शुक्लदेव और बहुलाष्ट की कथा है। हाँ, बहुलाष्ट का भी सभी टाइम सबका हो गया था ना, अभी टाइम ही नहीं था, तो फिर बाद में मतलब बहुलाष्ट और शुक्लदेव का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से डिस्कस ना करके सार्वजनिक रूप से रखो, जिसको सबको पता चले कि आगे क्या होने वाला है और हमें दूसरा क्या लेने वाले हैं। क्लास में डिस्कस करेंगे और पूछ भी सकते हैं और खुद भी टॉपिक ला सकते हैं। जैसे कि इना लेकर के आई कि रुद्र का प्रचेताओं को उपदेश, इस तरह से आप ला सकते हैं। और हेमंतनी जी हैं, हेमंतनी जी हैं क्लास में। जिन्होंने उस पर बोला था, श्लोकों पर बोला था, रास पंचाध्यायी के, वो हेमंतनी नाम है ना उनका? हाँ सुधा? नहीं दीदी, हेमंती दीदी तो अभी बोला ही नहीं। रास पंचायत के उसके बारे में तो एक बार हिमाचल से कोई दीदी है, उन्होंने कुछ बोला था। क्या नाम है? आशा सुनी दीदी। हाँ आशा सुनी, राइट। उनको भी टॉपिक वो अभी क्लास में नहीं ठीक है। है। हाँ जब आ जाता। ठीक है हेमा आप शुरू कीजिए। हाँ दीदी, वो मैंने वो कहना की मम्मी ने बोल दिया असुरों का उपदेश प्रहलाद वाला, तो फिर मैं लूँ या फिर दूसरा कोई? नहीं, तुम बोलो उसको, फिर से बोलो। ठीक ठीक, थैंक यू। शुरू करो, ये भी अध्याय बता देंगे प्लीज। ओम अज्ञानतिं रामभस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हेमा तुम्हारी आवाज काफी अच्छी है, जोर से बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदगुरु श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने दीक्षा गुरु श्री भागवताचार्य श्रीमती मधु दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं आप सभी भक्तों को चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा कथा कहने में जो भी कुछ त्रुटि हो उसके लिए आप सब से क्षमा याचना करती हूँ। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25। देवहूति के प्रश्न और भगवान कपिल देव के द्वारा भक्ति योग का महात्म्य वर्णन। श्री सौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, सांख्य शास्त्र के अच्छे से आनंद के साथ पढ़ो हेमा, आनंद के साथ बोलो, एकदम रुचि ले लेकर के बोलो। ऐसा बोलो सब लोग, सभी लोग मानो आप बच्चों को एक कथा सुना रहे हैं, क्योंकि भागवत की कथा हम लोग देखो, पहली बात तो जो स्वरूप दामोदर ललिता सखी उनके अनुगत्य में हम भक्ति विनोद ठाकुर के थ्रू ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात भागवत जैसे जो बिरलों को भागवत प्राप्त होती है उस पर हम तो हम चाहते हैं कि ऐसी रोचकता आए इसमें कि सबको सुनने के साथ याद हो जाए। तो तुम लोग ऐसे सुनाओ जैसे कि बच्चों को कथा सुनाते हैं। सोचो कि तुम अपने बच्चों को कथा सुना रही हो, इस तरह से बोलो। श्री सौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल देव स्वयं जन्म रहित होकर भी मनुष्यों को आत्म तत्व का उपदेश करने के लिए अपनी योग माया के प्रभाव से आविर्भूत हुए थे। भगवान कपिल देव शिरोदशाई आदि पुरुषों में उत्तम एवं दत्तात्रेय आदि योगियों में श्रेष्ठ थे। भगवान अपने भक्तों तुम्हारा बच्चा समझ लेगा तुमने जो कुछ कहा है वो। आराम से बोलो, आज ही नहीं आ रही इतनी। थोड़ा और जोर से, और धीरे बोलो हेमा। शौनक आदि ऋषि नहीं, शौनक आदि ऋषियों होता है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, अब आगे बोलो अच्छे से, आराम से, आनंद ले लेकर।
सौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल देव स्वयं जन्म रहित होकर भी मनुष्यों को आत्म तत्व का उपदेश देने के लिए अपनी योग माया के प्रभाव से आविर्भूत हुए थे। हाँ, जैसे आविर्भूत हुए हैं, यदि भी उनका जन्म नहीं है फिर भी योग माया के प्रभाव से वो लोगों का कल्याण के लिए उपदेश देने के लिए आविर्भूत हुए। बहुत सुंदर, ऐसे बोलो। भगवान कपिल देव शिरोदशाई आदि पुरुषों में उत्तम एवं दत्तात्रेय आदि योगियों में श्रेष्ठ थे। किस किस में श्रेष्ठ है वो? क्षीरोदशाई जो विष्णु है उनसे भी श्रेष्ठ है, और दत्तात्रेय आदि जो योगी है उनमें भी श्रेष्ठ है। और धीरे और अच्छे से। हाँ। भगवान अपने भक्तों की इच्छा अनुसार देह धारण करके अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने के योग्य हैं। आप उन कथाओं को सुनाइए, ऐसा सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा। भगवान देह धारण करके जो लीलाएं करते हैं वो हमें बताइए, ये शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत जी से। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, एक बार महात्मा विदुर ने आत्मज्ञान के विषय में मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया था। श्री मैत्रेय ऋषि, सब लोग ध्यान रखें, भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से जा रहे हैं उद्धव जी को बद्रिकाश्रम में भेजा और मैं तेजी से कहा कि तुम हरिद्वार चले जाओ, विदुर आता होगा उसे मेरी कथाएं सुनाना। ये चीज तुम्हें तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए। तब श्री मैत्रेय ऋषि ने हे महात्मा विदुर से कहा, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सुनिए। पिता के संन्यास दो संवाद चल गए, मैत्रेय ने विदुर ने जो कहा, तो देखो वो यही कह रहे हैं सूत जी, मैं तुमको वही सुना रहा हूँ जो उन दोनों में संवाद हुआ है, मैं तुमको वही बताता हूँ। तो हम बताते ना भागवत की कितनी परंपराएं चल रही हैं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा, और यहीं पर कौन सी परंपरा आ गई? मैत्रेय विदुर जी। बात वही है, चतुश्लोकी भागवत, लेकिन वो जिस तरह से फैलती चली गई, यहाँ भी ये सूत्र मिल जाता है। पिता के मैत्रेय ऋषि बताते हैं विदुर को, पिता के संन्यास चले जाने के बाद भगवान कपिल देव बिंदु सरोवर के तट पर रहने लगे। तब एक समय श्री माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल देव से कहा, हे हुमन, असत इंद्रियों के विषय अभिलाषाओं से मैं अत्यंत थक चुकी हूँ और इन अभिलाषाओं को पूर्ण करते करते मैं क्रमशः घोर अंधकार से आवृत संसार कूप में गिरती ही जा रही हूँ। किंतु हे भगवान, बहुत जन्मों के बाद आज मैंने आपके ही अनुग्रह से इस दुष्पार अंधतम अज्ञान से पार ले जाने वाले सत्य नेत्र रूप आपको प्राप्त किया है। आप ही एकमात्र आदिदेव भगवान हैं और समस्त पुरुषों के अधीश्वर हैं। आप अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े हुए समस्त जीवों के नेत्रों के प्रकाशक सूर्य के रूप में उदित हुए हैं। हे देव, इस देह गृह में मैं और मेरा बुद्धि रूप जो अभिनिवेश है वह आपकी बहिरंगा माया शक्ति का ही कार्य है। अतः एकमात्र आप ही मेरे इस मोह रूप अज्ञान को दूर करने में समर्थ हैं। हे देव, आप ही एकमात्र शरण्य हैं। आप अपने अनुगत भक्तों के संसार रूप वृक्ष का छेदन करने के लिए आप कुठार के समान हैं। मैं आपके शरणागत हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे प्रकृति और पुरुष के विषय में जानने की इच्छा है, कृपा कर बताएं। तब भगवान कपिल देव ने हृदय से माता देवहूति का अभिनंदन किया और मधुर वाणी में माता से कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, भक्ति योगी ही लोगों के लिए परम मंगल प्राप्ति का उपाय स्वरूप है। इसके आश्रय से ही मनुष्यों के सुख एवं दुखों की संपूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या कहा, सुख और दुख दोनों की निवृत्ति हो जाती है। तो सुख, पाप और पुण्य, यहाँ पर एक पॉइंट समझ लो। जो गोपियाँ रास में नहीं जा सकी तो वहाँ पर भागवत जी कह रही है कि उनके कुछ पुण्य बाकी थे, पुण्य भी नष्ट हो गए, तब जाकर के भक्ति जागेगी। तो सुख की भावना, दुख की भावना, उनको ये सुविधा भी नहीं है, उनको ऐसा भी होना चाहिए, इनके पास ये सब यदि रहेगा तो भक्ति को सदूर है।
आगे। भगवान कपिल देव कहते हैं, हे माता, मन ही जीवात्मा के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। जब यह मन विषयों में आसक्त होता है तब जीवों के लिए बंधन उपस्थित होता है, और जब यह मन परम पुरुष श्री भगवान में नियुक्त होता है तब उसकी मुक्ति हो जाती है। आगे भगवान कपिल देव कहते हैं, जिस समय चित्त देह आदि में मैं और मेरा अभिमान से उदित होने वाले काम लोभ आदि विकारों से रहित होकर निर्मल हो जाता है तथा सुख और दुख इन दोनों अवस्थाओं में समभाव धारण करता है, उसी समय जीवात्मा स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों देहों की बाधाओं से रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूप को देख पाता है। भगवान कपिल देव कहते हैं, शुद्ध स्वरूप के उद्बोधन के लिए भगवान के प्रति भक्ति योग के आश्रय के अतिरिक्त दूसरा कोई मंगलमय पथ नहीं है। भगवान कहते हैं, विद्वान आसक्ति को ही जीवात्मा के लिए दृढ़ बंधन स्वरूप मानते हैं। आसक्ति मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसको वैराग्य रूपी कुठार से भेदन कर देना चाहिए। परंतु जब यही आसक्ति साधुओं के प्रति हो जाती है तब यह मोक्ष प्राप्ति का द्वार स्वरूप होती है, और यह मोक्ष पांचों प्रकार की मुक्तियों का द्वार स्वरूप है, जो एकांतिकी भक्तों की सेवा का आनुषंगिक फल मात्र है। आगे भगवान कपिल देव साधुओं का तटस्थ लक्षण बताते हैं कि वे वृक्ष के समान सहनशील, जीवों में दया रखने वाले, प्राणियों के अहेतुक नित्य हितकारी होते हैं। वे किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। वे शांत, शास्त्र के अनुवर्ती तथा सरल स्वभाव के होते हैं। उनके स्वरूप लक्षण बतलाते हुए भगवान कपिल देव कहते हैं कि साधु जन मुझ में एक निष्ठ भक्ति करते हैं, मेरे सेवा सुख के लिए समस्त कर्मों एवं धर्मों अर्थात स्वजन बंधु बांधवों का परित्याग कर देते हैं, मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, उन्हें त्रिताप कष्ट नहीं पहुंचा पाते, उनकी धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ में आसक्ति नहीं होती है, वे असत्संग से उत्पन्न दोषों को हरण करने में सक्षम होते हैं। अतः ऐसे साधुओं के संग के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे साधुओं के संग से मेरी कथाओं का विधि पूर्वक श्रवण करते करते शीघ्र ही अविद्या निवृत्त होती है। फिर पहले श्रद्धा, बाद में रति और अंत में प्रेम भक्ति उदित होती है। तब जीव इंद्रिय सुखों से विरक्त हो जाता है और फिर भक्ति योग के आश्रय से मन को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर वे विषयों के प्रति वैराग्य तथा मेरी अनन्य भक्ति से इसी देह में मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तब माता देवहूति ने कहा, हे भगवान, मैं स्त्री जाति की हूँ तथा अल्प बुद्धि वाली हूँ, आपकी भक्ति किस प्रकार से करूँ? मेरे आपके आनंद स्वरूप चरण कमलों का मैं नित्य सेवा प्राप्त कर सकूं। भगवान कपिल देव माता के ऐसे प्रश्नों को सुनकर उनके प्रति स्नेह से अभिभूत हो उठे। तब उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र, जिसे सांख्य योग कहते हैं, तथा भक्ति का विस्तार करने वाले योग का भी उपदेश किया। भगवान श्री कपिल देव ने कहा, हे माता, निर्विकार चित्त युक्त पुरुष की भगवान श्री हरि में जो स्वाभाविकी या अहेतुकी निष्काम वृत्ति है, उसे ही भागवती भक्ति कहते हैं। यह भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। यह भक्ति वासनामय लिंग शरीर को अनायास ही भस्म कर डालती है, अर्थात मुक्ति भक्ति का गौण फल मात्र है। जो लोग समस्त इंद्रियों से मेरी चरण सेवा में रत हैं, जो मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त चेष्टाएं करते हैं, जो मेरे साथ एकात्म रूप से सायुज्य मुक्ति की स्पृहा नहीं करते, वे भागवत जन मेरे मनोहर मुखारविंद और अरुण नयन से युक्त मेरे सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों का दर्शन प्राप्त करते हैं, जिसके लिए योगी तपस्वी भी लालायित रहते हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं,
मेरे परम मनोहर अप्राकृत मुख नेत्र आदि अंगों से युक्त सच्चिदानंद श्री मूर्तियाँ अपने रूप माधुरी के द्वारा भक्तों के मन और प्राणों को आकर्षित कर लेती हैं। अविद्या के दूर होने पर वे मुक्त पुरुष यद्यपि ऊपरी लोकों की भोग संपत्ति ऐश्वर्य आदि की लेस मात्र भी इच्छा नहीं करते, तथापि वे मेरे वैकुंठ लोक में जाकर मेरी भागवती संपत्ति का भोग करते हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं, हे माता, स्वर्ग आदि लोकों में भोक्ता और भोग्य वस्तुओं का कभी न कभी विनाश हो ही जाता है, किंतु मेरे वैकुंठ लोक में मेरे परायण भक्तों के लिए कभी भी उस प्रकार भोग्य वस्तु के नष्ट होने की आशंका नहीं है। मेरा अनिमिष काल चक्र भी इन्हें ग्रास नहीं कर सकता। जो मेरी एकांत की भक्ति करते हैं, मैं उनका संसार से परित्राण कर देता हूँ। भगवान कपिल देव कहते हैं, हे माता, मैं ही साक्षात भगवान हूँ। मैं ही प्रकृति एवं पुरुषावतार आदि का नियंता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी का भी आश्रय लेने से जीवों को इस भीषण मृत्यु रूप संसार भय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से ही वायु चलती है, मेरे भय से ही सूर्य तपता है, इंद्र जल वर्षण करता है, अग्नि दहन करती है और मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। हे माता, भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति नहीं होता, क्योंकि योगी जन भी ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति योग का आश्रय लेकर योग क्षेम प्राप्ति के लिए मेरे ही अभय चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं, सार यह है कि यदि मनुष्य का चित्त सुदृढ़ एवं अनन्य भक्ति योग के द्वारा मुझ में अर्पित होकर स्थिर हो जाए, यही इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे महान कल्याणकारी प्राप्ति है, ऐसा जानना होगा। हरे कृष्णा देवी दंडोत प्रणाम। दृढ़ भक्ति योग के द्वारा उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाए, ये भक्ति योग है और आसक्ति को काट डाले। ठीक है, भजन। हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा देवी दंडवत प्रणाम। दंडवत। वैष्णव पादोदक महिमा है, मैं प्रयास करती हूँ पूरी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। गौड़िया गीति गुच्छ में 26 नंबर पेज है। कौन गा रहा है? नरोत्तम दास। इना? जी दीदी, मैं गा रही हूँ दीदी। अच्छा। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन। की रूपे पाई वो सेवा मोहि दुराचारा, की रूपे पाई वो सेवा मोहि दुराचारा, श्री गुरु वैष्णव रति नाहि लामा, श्री गुरु वैष्णव रति नाहि लामा। आशीष माया ते मना मगन हईला, आशीष माया ते मना मगन हईला, वैष्णवे किलेश मात्र रति ना जमीला, वैष्णवे क्लेश मात्र रति ना जमीला। विषये भूलिया अंधा हईनु दीवानीशी, विषये भूलिया अंधा हईनु दीवानीशी, गले फांस के फिरे माया से पिशाची, इहारे करिया जया छाड़ना जाया, इहारे करिया जया छाड़ना जाया, साधु की पवीना आरा नहीं का उपाय, साधु
कृपा बिना आरा नहीं का उपाय की रूपे पाई गो सेवा मोई दूर चारा गुरु वैष्णवी नहला मारा अदोष दराशी प्रभो अदोष दराशी प्रभो पतिता उद्धारा एक बार नरोता में करा निसारा एक बार नरोता में करा निसारा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय नरोत्तमा जय नरोत्तमा नरोत्तमा जय नरोत्तमा। इसका अनुवाद लिखा हुआ है? जी 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 बोलो लिखा है। बोलो। जी जी अहो मेरे जैसे दुराचारी का श्री गुरु वैष्णवों के श्री चरणों में लेश मात्र भी रति नहीं हुई, अतः मैं किस प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त करूंगा। मेरा मन तो सर्वदा विश्व में रमा हुआ है तथा विश्व में फंसकर अंधा अविद्याग्रस्त होकर रात दिन विषयी लोगों की सेवा कर रहा है और यह माया पिशाची मेरे गले में फंदा डालने के लिए तैयार है। अब तो साधु वैष्णवों की कृपा के अतिरिक्त इससे बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो अदोषदर्शी हैं, अर्थात दोषों को अनदेखा कर पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। अतः अभी इस नरोत्तम का भी उद्धार कीजिए। ठीक है, सोमवार को मिलते हैं। वांछाकृतरुवश्य कृपा सिंधु व्यभिचार पतितानां पावनेभ्यो सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत। दीदी हरे हाँ। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे हाँ। कृष्णा दीदी, हाँ हाँ, मैं उषा बोल रही हूँ। आपकी आवाज मुझे मालूम पड़ती है। आपको बोल देती थी ना, आप नहीं बोला करोगे बिल्कुल भी। अभी बोलो आपको जो बोलना है, अभी बोलो। हरे कृष्णा दीदी, मैं रूबी बोल रही हूँ। कल ना दीदी, कल मैंने सोचा पता नहीं मैं ना कितनी लेट हो गई और